बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 31 जुलाई 2024 बरोज़ बुध सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें पर वक्त और सऊदी अरब की खबरों पर नज़र रखना चाहते हैं तो हम लाते हैं आपके लिए ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी होंगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। इंसानी स्मगलिंग पर 15 साल तक कैद और 10 लाख रियाल का जुर्माना। आलमी यौम इंसदाद इंसानी स्मगलिंग के मौके पर इदारा अमन की जानब से इस मकरूह फेल में मुलविस लोगों या ग्रोह के हवाले से मुकर्ररा सज़ाओं की याद दहानी कराई है। इदारा अमन के ट्विटर अकाउंट पर कहा गया कि सऊदी अरब में इंसानी स्मगलिंग में मुलविस किसी ग्रोह या अफराद को सख्त सज़ा दी जाती है। कानून के मुताबिक इंसानी स्मगलिंग की सज़ा 15 साल तक कैद और 10 लाख रियाल जुर्माना मुकर्रर है। ताहम जुर्म की नौयत को देखते हुए दोनों सज़ाएं एक साथ भी दी जा सकती हैं। इदारा अमन का मजीद कहना था कि सऊदी अरब में कानून पर सख्ती से अमल किया जाता है। कोई भी जुर्म करके कानून से नहीं बच सकता। इंसानी स्मगलिंग में मुलविस लोगों के बारे में या ग्रोह के बारे में इतला देने के लिए आप इदारा अमन के टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। मक्का मुकरमा, रियाद और मशरकी रीजन के लिए 911, जबकि सऊदी अरब के बाकी इलाकों से 999 पर कॉल कर सकते हैं। सऊदी अरब और कजाकिस्तान में तजारती मुआहदे। सऊदी अरब के बिजनेस फोरम का कजाकिस्तान के साथ बाहमी तजारत के फ़रोग़ के लिए मुआहदे पर दस्तखत कर दिए कि कजाकिस्तान के शहर अलमाता में सऊदी और कज़ाक कंपनियों के माबैन इक़्तिसादी हवाले से मुलाकातों का भी अहतमाम किया गया। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक सऊदी अरब के विजन 2030 को सामने रखते हुए कजाकिस्तान की कई कंपनियों की जानब से सऊदी अरब में सरमायाकारी के हवाले से दिलचस्पी का इजहार किया गया। इसके अलावा सऊदी अरब की जानब से भी सोलर एनर्जी, ज़राअत, सियाहत, रियल एस्टेट के हवाले से दो तरफा तजारती ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए बातचीत की गई। सऊदी अरब का कौन सा शहर वो सबसे ज़्यादा गर्म रहा? मौसमियात के कौमी मरकज़ ने सऊदी अरब में मंगल को सबसे ज़्यादा गर्म और सबसे कम टेम्परेचर वाले इलाकों के बारे में बयान जारी किया। कौमी मरकज़ ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इस बारे में डिटेल्स जारी की हैं। मौसमियात के कौमी मरकज़ के मुताबिक मंगल को सबसे ज़्यादा टेम्परेचर अल-हसा में 49 सेंटीग्रेड रहा, जबकि दमाम में 45, वादी अल-दवासर, शरूरा और अल-कैसूमा, रियाद में टेम्परेचर 44 सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। कौमी मरकज़ का कहना है कि हिफर अल-बातन में 46 और अल-दहना में 45 सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत पहुँच गया है। कौमी मरकज़ के मुताबिक सबसे कम टेम्परेचर अल-सूदा में 13 सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। मैयत की वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करने वाला बांग्लादेशी गिरफ्तार। रियाद पुलिस ने वजारत सेहत के ताउन से सोशल मीडिया पर मैयत की वीडियो अपलोड करने वाले बांग्लादेशी को गिरफ्तार कर लिया। सबक न्यूज़ के मुताबिक इदारा मनामा की जानब से जारी वीडियो बयान में कहा गया कि रियाद में एक हॉस्पिटल के बांग्लादेशी कारकुन को साइबर क्राइम पर गिरफ्तार कर लिया गया। मुलज़म ने हॉस्पिटल के सर्द खाने में कफनाई गई एक मैयत की वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया ताकि व्यूज़ हासिल हो सकें। रियाद पुलिस ने वीडियो की तहकीकात करने के बाद वजारत सेहत के ताउन से बांग्लादेशी कारकुन को गिरफ्तार कर लिया, जिस पर लोगों की पर्सनल लाइफ को आम करने का इल्ज़ाम है। मुलज़म के खिलाफ साइबर क्राइम का केस दर्ज करके उसे मुतल्लिका इदारे के हवाले कर दिया गया, जहां से तहकीकात मुकम्मल करने के बाद उसका केस अदालत में भेज दिया जाएगा। हरमैन शरीफैन के सहन और राहदारियों में सोने से परहेज़ करें। वज़ारत हज का कहना है कि सऊदी अरब आने वाले उमरा ज़ायरीन हरम शरीफ के तकद्दुस और दूसरों का ख्याल रखते हुए राहदारियों और सहन में सोने और लेटने से इज्तनाब बरतें। सबक न्यूज़ के मुताबिक वज़ारत हज की जानब से ट्विटर अकाउंट पर जारी इंतबाही बयान में मज़ीद कहा गया कि मस्जिद हरम और मस्जिद नबवी में आने वाले ज़ायरीन अपना ज़्यादा वक़्त इबादत में गुजारें। राहदारियों और सहन में लेटना, आराम करना मुनासिब नहीं, ख़ास तौर पर उन रास्तों पर कतई न बैठें जो एमरजेंसी हालात में इस्तेमाल के लिए मखसूस हैं। इसके अलावा दीगर ज़ायरीन की सहूलत का भी ख्याल रखें जो इन रास्तों से गुजरते हैं। रास्तों पर लेटने या सोने से दीगर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, जबकि इसकी वजह से रास्ते भी बंद हो जाते हैं, जिससे राहदारियों में जाने वालों को काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। जापान में 2024 के 6 माह में हैरत अंगेज तादाद में टूरिस्ट आएंगे और सऊदियों के टूरिस्ट में भी इजाफा होगा।
जापान नेशनल टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने जून 2024 में जापान आने वाले गैर मुल्की टूरिस्ट की तादाद में नुमाया इजाफे का इंकशाफ किया, जो कि 31,35,600 टूरिस्ट तक पहुंच गए, जो पिछले साल के इसी महीने के मुकाबले में 51.2% और कोरोना वबा से पहले जून 2019 के मुकाबले में 8.9% है। इस अदाद-ओ-शुमार ने न सिर्फ अब तक सबसे ज़्यादा माहाना सतह को रिकॉर्ड किया, बल्कि मुसलसल 4 महीनों का भी रिकॉर्ड किया है। और इसके अलावा जो मुल्क और इलाके के लिहाज से जापान आने वाले गैर मुल्की टूरिस्ट की तादाद कुछ इस तरह थी, जिसमें जनूबी कोरिया से 7,03,300, उसके बाद चीन है, फिर ताइवान है, और इसी तरह जो खलीजी ममालिक से आने वाले ज़ायरीन हैं वहाँ से भी इजाफा देखा गया है। सऊदी अरब में मैंग्रोव की शजरकारी मुहिम, 100 रज़ाकारों की शिरकत। मैंग्रोव माहौलियाती निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ के आलमी दिन के मौके पर सऊदी अरब में 100 से ज़ायद रज़ाकारों ने मैंग्रोव के पौधे लगाने की मुहिम में हिस्सा लिया। सरकारी न्यूज़ एजेंसी वास के मुताबिक सऊदी डेवलपर रेड सी ग्लोबल ने इस शजरकारी मुहिम में मेज़बानी की, जिसमें वज़ारत माहौलियात के नुमाइंदों, रेड सी ग्लोबल इंग्लिश फॉर टूरिज़म प्रोग्राम के तलबा ने भी शिरकत की है। हमवतन को कत्ल करने पर सऊदी शहरी को सज़ाए मौत दे दी गई। सऊदी वज़ारत दाखिला का कहना है कि जज़ान रीजन में हमवतन को कत्ल करने वाले सऊदी शहरी की सज़ाए मौत पर अमल दरामद कर दिया गया। सऊदी खबरसा एजेंसी एसपी के मुताबिक वज़ारत दाखिला की जानिब से जारी तफसीली बयान में कहा गया, सऊदी शहरी अब्दुर्रहमान बिन असाद बिन यजीद अल मदरी अल फीफी ने मातर बिन आयल बिन हसन अल मालिकी को कत्ल करने के बाद जुर्म छुपाने के लिए उसे नजर आतिश कर दिया था। कातिल वारदात के बाद इलाके से फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी थी। सिक्योरिटी टीमें मुल्ज़म का सुराग लगाने में कामयाब हुई, जिसे गिरफ्तार करके चलान अदालत भेजा गया। मुकदमे के दौरान शवाहिद और जुर्म की संगीनी को देखते हुए अदालत ने क़सास का हुक्म जारी कर दिया। सऊदी अरब में मोटरसाइकिलों की दरामद क्यों बढ़ रही है? सऊदी अरब में गुज़श्ता साल मोटरसाइकिलों की इंपोर्ट में गैर मामूली इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इंपोर्ट की जाने वाली जो मोटरसाइकिलों की तादाद 61,000 से ज़ायद रही। इक़्तिसादिया के मुताबिक गुज़श्ता एक साल के दौरान सऊदी अरब में 258 मिलियन रियाल की मोटरसाइकिलें दरामद की गईं, जबकि साल 2022 में 189 मिलियन रियाल इस बात में खर्च हुए। सबसे महंगी मोटरसाइकिल की कीमत 3,91,000 रियाल की थी, जो फ्रांस से इम्पोर्ट की गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस साल जनवरी और फरवरी में 13,000 से ज़्यादा मोटरसाइकिलें, जिनकी मालियत 41 मिलियन रियाल थी, इंपोर्ट की गई हैं। रबा साल के पहली तिमाही में डिलीवरी सर्विस की मद में लाइट ट्रांसपोर्ट की तलब में होने वाले इजाफे को रिकॉर्ड किया गया, जिससे मोटरसाइकिलों की तलब ज़्यादा रही। ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के तर्जुमान का कहना है, फूड डिलीवरी के शोबे में मोटरसाइकिलों की तलब में इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसकी वजह से तलब बढ़ गई है। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक 5 ममालिक से सऊदी अरब में मोटरसाइकिल इंपोर्ट की गई, जिनमें चीन, भारत, ताइवान, जापान, अमरीका से मोटरसाइकिलें दरामद की गई हैं। आलमी इदारा सेहत ने सऊदी अरब के अल-खुबर शहर को सेहतमंद शहर के तौर पर तस्लीम कर लिया। सियाहत, तफरीह और सेहत के आलमी म्यार पर पूरा उतरने के बाद सऊदी अरब के अल-खुबर शहर को आलमी इदारा सेहत की जानिब से सेहतमंद शहर का दर्जा दिया गया है। मशरकी रीजन के सेक्रेटरी इंजीनियर फ़हद अल जबीर ने अल-खुबर की गवर्नरी की आलमी इदारा सेहत से मंजूरी हासिल करने की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने खित्ते में सेहत और माहौलियाती म्यारात की फराहमी की तरफ तवज्जो दिलाते हुए कहा कि अल-खुबर को एक सेहतमंद शहर करार देने का मतलब है कि अल-खुबर सेहत कि मुमताज़ हैसियत को आलमी सतह पर तस्लीम कर लिया गया है। रियाद के जनूब मगरिब में 45,000 सीटों की गुंजाइश के साथ एक मशहूर स्टेडियम की तामीर का ऐलान। रोशन स्टेडियम की गुंजाइश 45,000 सीटों तक पहुंच जाएगी। इसमें कसीर इस्तेमाल के इलाके शामिल होंगे, जो वहां से प्रोग्राम, खेलों की तकरीबात की मेज़बानी करेंगे। इसके साथ साथ वहां पर दुकानें, रेस्टोरेंट और मेहमान नवाजी के ग्रुप भी शामिल होंगे। कौमी रियल एस्टेट डेवलपर और पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड कंपनियों में से एक रोशन ग्रुप ने शहर के जनूब मगरिब में 45,000 मरबा मीटर से ज़्यादा के कुल रकबे पर 45,000 सीटों की गुंजाइश के साथ बैनुल-अक़वामी खसूसियात के साथ एक मशहूर स्टेडियम की तामीर का ऐलान किया है। रोशन स्टेडियम अपने कसीर इस्तेमाल के डिज़ाइन की वजह से मशहूर होगा, जिसमें दुकानें, रेस्टोरेंट और मेहमान नवाजी के मकामात की एक वसी रेंज शामिल है। प्रोजेक्ट के वस्त में एक अहम स्टेडियम है, जिसे खेलों के मुकाबलों और सरगर्मियों के लिए नामजद किया गया है। सऊदी अरब चिली से लिथियम हासिल करेगा।
सऊदी अरब के कानकुनी के वजीर बंदर अल खौरियाफ ने दौरा चिली के मौका पर चिली से लिथियम की पैदावार के लिए सरमायाकारी करने में दिलचस्पी जाहिर की है। वजीर कानकुनी ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि जो कानकुनी के शोबे और सऊदी अरब के पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड का जो मुश्तरका मनसूबा है, इस सिलसिले में मुख्तलिफ ऑप्शंस का जायजा लिया जा रहा है। वजीर कानकुनी ने कहा कि हम खुद को बैटरी और ईवी मैन्युफैक्चरिंग के मरकज़ के तौर पर सामने लाना चाहते हैं। इस सिलसिले में लिथियम और दीगर मादनियात को बुरकार लाने के लिए उन तक रसाई मुमकिन बनाने का काम जारी है। हम चाहते हैं कि मईशत में सऊदी अरब का सिर्फ तेल पर इन्हिसार ना रहे, बल्कि एक मुतनव्वे किस्म की जो मईशत है उसको मजबूत बनाया जाए। बाद इलाकों में अगले इतवार तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। जनरल डायरेक्टरेट ऑफ सिविल डिफेंस ने एहतियात बरतने की ज़रूरत पर जोर दिया और महफूज मकामात पर रहने और उन जगहों से दूर रहने की ज़रूरत पर जोर दिया जहां पर सैलाब, पानी की दलदल और वादियाँ जमा हो। उनमें तैरने से गुरेज करें, यह नामुनासिब और ख़तरनाक जगह हैं। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे ज़्यादा चाहेंगे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।